बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। जम्मू कश्मीर का बारामूला जिला, जो राज्य के सबसे संवेदनशील जिलों में से एक माना जाता है, सालों साल ये जिला अलगाववादियों और आतंकियों के चंगुल में फंसा रहा। पत्थरबाजी और मुट्ठी भर लोगों के नापाक मंसूबों की वजह से कश्मीर घाटी का यह खूबसूरत क्षेत्र बदनाम रहा। लेकिन आज उसी धरती की फिजा बदली बदली सी नजर आती है। आबो हवा में अमन और चैन साफ साफ महसूस की जा सकती है। वजह ये है कि आज बारामूला के बाशिंदे अपनी छवि सुधारने में जुटे हैं। जो युवा कभी भटक गए थे, वो मुख्य धारा से जुड़कर पत्थरबाज, अलगाववादी, आतंकियों की रहनुमाई करने वाले जैसे दागों को धोने में जुटे हैं। और इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में बारामूला सीट पर इस बार 59% वोटिंग हुई, जो कि 1984 के बाद से अब तक सबसे ज्यादा है। सिर्फ बारामूला ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक कड़े फैसले ने कश्मीर की तकदीर और तस्वीर बदल कर रख दी है। और वो फैसला था अगस्त 2019 में धारा 370 पर कड़े प्रहार का। डीडी किसान की ओर से चलाई जा रही किसान यात्रा आज उसी बारामूला में आ पहुंची है। बारामूला के गुलमर्ग से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूं इन खूबसूरत वादियों से। नमस्कार। आज बात करेंगे किसान यात्रा में बारामूला के किसानों की। आज बात करेंगे किसानों के विकास की। बात करेंगे हिंदुस्तान के इस खूबसूरत शहर की, किस तरह से हमारा किसान विकास की पगडंडी में आगे बढ़ रहा है। खूबसूरती के साथ साथ बात विकास की, बात जमीनी हकीकत की, बात उन वादों की जो सरकार भरती है। यहाँ तक कितनी बातें पहुँची हैं, चलिए मेरे साथ। कश्मीर के मेहमान नवाजी के बारे में हमने बहुत सुना था, आज देख भी लिया। बारामूला पहुंचने पर हमारा स्वागत कुछ इस तरह से हुआ है। और गर्मजोशी यहाँ के लोगों की जिंदगी में बसी हुई है। इस स्वागतम गीत के बीच हमने कश्मीरी बच्चियों से उनकी पढ़ाई लिखाई और भविष्य को लेकर बातचीत शुरू की, ताकि ये पता लग सके कि कश्मीर के बच्चे क्या सोचते हैं। इस बातचीत के बीच कुछ बच्चियों ने कहा कि वो कश्मीर के कल्चर को अपनी एक प्रस्तुति के जरिए दर्शाना चाहती हैं। फिर इत्मीनान से बात करेंगी। हमने बिना देर किए इस शर्त को मान लिया। है, पुरनूर है, तेरी सादगी पे गुरूर है।
शामों से है तेरी रहमत है रवा रवा तेरा बारवा तेरी सब्ज़ार ये हसीन चिनार तेरे लाल हार जन्नत के गार तेरे माज़ी में तेरे हाल में छुप कैसे कैसे सवाल है तू सरापा उसमें जवान है जो आज तक बेमिसाल है तू एक हसीन तस्वीर कश्मीर मेरे जन्नत है कश्मीर कश्मीर मेरे जन्नत है कश्मीर बदलो बदलो बनने तकदीर करो तमीर लो कश्मीर बदलो बदलो बनने तकदीर करो तमीर लो कश्मीर नरम खाबन करो तमीर करो तमीर लो कश्मीर मेरे जन्नत है कश्मीर कश्मीर मेरे जन्नत है कश्मीर नपानियत रेशवारे अंदर नपानियत रेशवारे अंदर छिपा लाल तई गोहर छिपा लाल तई गोहर कदम सुलझल बनने तकदीर करो तमीर लो कश्मीर बनाओ मेरी जन्नते बेनज़ीर करो तमीर लो कश्मीर कश्मीर मेरे जन्नत है 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 कश्मीर कश्मीर के भविष्य इन बच्चों की प्रस्तुति शानदार रही। इनके इस नृत्य में कश्मीर की संस्कृति और सभ्यता साफ झलक रही है। अपनी कला का प्रदर्शन करने के बाद इन बच्चों ने कश्मीर को लेकर बड़ी बात कह दी। कश्मीर के बारे में क्या कहेंगे? मैम पहले हम अपनी मैम से थैंक यू कहना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी ये अपॉर्चुनिटी हमें दी कि यहाँ पे आपके सामने ये सब शो करें। और उसके बाद हम अपनी कश्मीर की बात करेंगे। हम अपने आप पे प्राउड फील करते हैं क्योंकि हम कश्मीर में हैं। अदर कंट्रीज से आते हैं लोग कश्मीर देखने के लिए। हम अपने आप पे प्राउड इसलिए फील करते हैं क्योंकि हम कश्मीरी है इसलिए। कश्मीर का एजुकेशन कैसा है? हाँ, कश्मीर का एजुकेशन बहुत अच्छा है। यहाँ के स्कूल्स में यूनिफॉर्म्स वगैरह बहुत अच्छे हैं। टीचर्स also वेरी नाइस। यहाँ की लड़कियाँ पढ़ाई करके क्या बन पाती है? इंजीनियर, डॉक्टर वगैरह वगैरह कुछ भी बन सकती है। पुलिस बन सकती है, आर्मी बन सकती है, प्रोफेसर बन सकती है। मतलब जो आपको अब होता है ना, आपको शौक होता है ना, जो भी अदर कंट्रीज हैं वैसे भी हम भी करते हैं। डॉक्टर, आईएएस, जज वगैरह ये सब एक्स्ट्रा सब हमें भी आता है ये सब। आई लव माय कश्मीर। समुद्र तल से लगभग 2730 मीटर की ऊंचाई पर स्थित धरती के स्वर्ग कश्मीर का पर्यटन स्थल गुलमर्ग अपनी बेपनाह खूबसूरती के लिए देश ही नहीं दुनिया भर में मशहूर है। बर्फबारी के मौसम में तो इस जगह की खूबसूरती और भी निखर आती है। हरे भरे घास के मैदान, देवदार और चीड़ के लंबे लंबे पेड़ इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। पर्यटक यहाँ घोड़े पर सवार होकर घुमावदार पगडंडियों, हरे भरे घास के मैदानों और घने जंगलों से गुजरकर प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ उठाते हैं। सुंदरता ऐसी कि यहाँ आने वाले सैलानी एक अलग ही दुनिया में मानो खो जाते हों। कश्मीर के हालात बदलते ही बारामूला के गुलमर्ग में भी कश्मीर के बाकी हिस्सों की तरह सैलानियों का तांता लगा रहता है। पर्यटकों की भीड़ देखकर स्थानीय लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। यहाँ पर्यटकों को घुड़सवारी कराने वाले कहते हैं कि बीते 3-4 सालों में कश्मीर में पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। लोगों में अब किसी तरह का डर का माहौल नहीं है।
देश के कोने-कोने से लोग कश्मीर घाटी का दीदार करने आ रहे हैं। विकास की कहानी को बुनना है तो आपको घोड़े की सवारी भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि पहाड़ों की बात कर रहे हैं हम, बात जम्मू कश्मीर की कर रहे हैं, बात गुलमर्ग की कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर गुलमर्ग में जो घोड़े की सवारी कराने वाले हमारे जो यहाँ पर लोग हैं उनसे पूछ लेते हैं। जी क्या नाम है? बिलाल अहमद। बिलाल अहमद जी, रोजगार कितना बढ़ गया है आपके इस बात करूं गुलमर्ग की, बारामूला की? गुलमर्ग में पिछले सालों से बहुत अच्छी रोजगार चल रहा है हमारे हैं। यहाँ हमारे मतलब घोड़े है, ये गंडोला है और बहुत सारे मतलब फैसिलिटीज़ है जैसे हमें रोज़गार मिलते हैं, जैसे हमारे बच्चों मतलब बुज़ुर्गों को रोज़गार मिलते हैं यहाँ पे। तो हम सब लोगों को गुजारिश करते हैं कि अपनी तरफ से मतलब दावत देते हैं कि यहाँ आप आइए, यहाँ के घोड़े सवारी करें और यहाँ के हर चीज़ का लुत्फ़ आप उठाइए। अच्छा बिलाल जी, खूबसूरती का आनंद तो यहाँ आने वाला ले ही सकता है, लेकिन कितना बदलाव पिछले कुछ सालों में इस शहर में, इस जगह में आया है? देखिए मतलब बदलाव तो इसी चीज़ से आते हैं, जब मुल्क में, जब रियासत में अमन होता है तो अमन के साथ ही बदलाव आता है। जी आपका क्या नाम है? आशिक हुसैन मोनन है। अब आप बताइए, क्या इस घोड़े से सुबह से शाम तक कितनी आमदनी कर लेते हैं? बहुत गुजारा हो जाता है हमका यहाँ गुलमर्ग। अच्छा गुजारा हो जाता अच्छा है? गुजारा हो जाता है यहाँ अच्छा, गुलमर्ग। 2-2.5 सालों में ऐसा माहौल हुआ है कि आपके लिए रोजगार बढ़ गया? हाँ बहुत बढ़ गया यहाँ गुलमर्ग में, रोजगार अच्छा बढ़ गया। अच्छा, अगर यहाँ पर लोग आए तो क्या क्या देख कर जाए? पर यहाँ पे 5-6 पॉइंट देखने के लिए है और ऊपर बहुत जगह देखने के लिए यहाँ गुलमर्ग। लाल जी आप बताइए, कौन कौन से पॉइंट है जिनका लुत्फ उठा सकते हैं हमारी जनता? यहाँ पे अब मतलब इसको गुलमर्ग कहते हैं, दूसरी दूध पथरी है, पहलगाम है, वेरीनाग है, कोकरनाग है, बहुत सारी जगह है कश्मीर में जो जहाँ पे मतलब टूरिस्ट आ सकते हैं। बहुत सारी जगह है। कश्मीर तो पहले ही जन्नत का टुकड़ा है। कश्मीर हर चीज़ ही मतलब टूरिस्टों के लिए लायक है, टूरिस्टों के लिए जायज़ है, हर चीज़ है। हम अपनी तरफ से पूरी के मतलब ऑल इंडिया को, बल्कि पूरी दुनिया को हम मतलब दावत देते हैं, यहाँ आइए, गुलमर्ग आइए, यहाँ के हर नज़ारे का लुत्फ़ उठाइए। तो चलिए आगे और इस पगडंडी से आगे बढ़ते हैं इसी घोड़े के सहारे और आपको दिखाते हैं यहाँ की जन्नत। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि 90 के दशक से और 2019 से पहले कश्मीर के हालात कुछ ठीक नहीं थे। यही वजह है कि देश दुनिया में जम्मू कश्मीर की नकारात्मक छवि बन गई थी। एक डर का माहौल था, लेकिन अब कश्मीर घाटी की छवि तेजी से बदल रही है। अब कश्मीरी और हमारी सरकार मिलकर घाटी की पुरानी पहचान यानी मेहमान नवाज कश्मीर के रूप में स्थापित करने में जुटी है, जिससे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिल सके। स्थानीय किसान कश्मीर के बदलते हालात को लेकर क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिए। तो गुलमर्ग की पहाड़ियों से आगे बढ़ते हुए हमें और 2 किसान भाई मिल गए हैं। जी क्या नाम है आपका? रियाज शेख। और आपका? एजाज अहमद। अच्छा एजाज जी, मैं देख रही हूँ यहाँ पर बहुत भीड़ दिखाई दे रही है, मतलब टूरिज्म बढ़ गया है। टूरिज्म तो बढ़ गया। इससे क्या फायदा होगा कश्मीर की जनता को? कश्मीर की जनता को इससे फायदा ही फायदा है। जब टूरिस्ट आएगा यहाँ तो तब फायदा ही मिलेगा। जब टूरिस्ट नहीं आते हैं तो लोग यहाँ बैठते हैं, घोड़ा चलता है, सब कुछ चलता है, होटल चलता है, यहाँ पे हाउस बोट, सब एक पे रोजगार मिलता है आजकल यहाँ। आपके रोजगार का जरिया यही है हमारा रोजगार का जरिया, बढ़िया जरिया है ये। टूरिज्म बहुत एक सनद है। एजाज साहब, कितना बदलाव पिछले कुछ समय से? जी, जैसे कि देखो हालात जितने भी दिन ब दिन ठीक होते जा रहे हैं, टूरिज्म में बूस्ट मिल रहा है और यहाँ के जो रोज़गार है इसमें भी बूस्ट मिल रहा है। लोग खुश हैं, उनको रोज़गार मिल रहा है। यहाँ पे टूरिस्ट पहले से ज़्यादा आ रहे हैं, तो कश्मीर अब बदल रहा है। कश्मीर बदल रहा है? कश्मीर बदल रहा है और लोगों के मायने? लोगों की माइंड भी बदल रहा है। हाँ बदल रहा है। बारामूला सेब बागान के लिए फेमस रहा है। अब यहाँ हमारे किसान भाई सेब, सूखे मेवों के साथ लेवेंडर जैसे फूल सब्जियों पर भी हाथ आजमाते रहे हैं। खास बात यह है कि ज्यादातर किसान खेती ऑर्गेनिक तरीके से कर रहे हैं। रासायनिक खाद के अंधाधुंध इस्तेमाल से मिट्टी की बिगड़ती सेहत और बढ़ती लागत को देखकर किसानों का यह कदम काफी कारगर भी साबित हो रहा है। अनाज और सब्जियों के उत्पादन में गोबर खाद, केंचुआ खाद और कीटनाशक के तौर पर गोमूत्र के इस्तेमाल से उपज बढ़ रही है। कृषि विज्ञान केंद्र बारामूला के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार की माने तो जैविक खाद के अनाज सब्जियों की मांग बढ़ने से किसानों को बड़ा फायदा हो रहा है।
साथ ही बारामूला के किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र बारामूला किसान और बागवान से जुड़कर आधुनिक तकनीक, उन्नत खेती के लिए हर संभव मदद कर रहा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज कुमार, प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र बारामूला। आज मैं मेरे कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में आपको विस्तृत रूप से बताना चाहता हूँ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अटारी जोन 1 लुधियाना के माध्यम से वर्ष 2013 के अंतिम में केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान श्रीनगर के प्रशासनिक नियंत्रण में ये बारामूला जिले के लिए कृषि विज्ञान केंद्र स्वीकृत किया था। कुछ औपचारिकताओं पूरी करने के बाद में वर्ष 2015 में विधिवत रूप से इस कृषि विज्ञान केंद्र ने यहाँ बारामूला जिले में कार्य करना शुरू किया। इस जम्मू कश्मीर का ये एकमात्र कृषि विज्ञान केंद्र है जो प्रत्यक्ष रूप से भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा संचालित है। बारामूला जिला कश्मीर घाटी का सबसे बड़ा जिला है और यहाँ पर हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी फसलें मुख्य रूप से यहाँ की फसलें हैं। बारामूला जिले में कुल 545 गांव हैं, जिनमें से अभी तक कृषि विज्ञान केंद्र लगभग 250 गांवों तक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पहुंच चुका है। शुरू से ही इस कृषि विज्ञान केंद्र ने अपना कार्य को अपने पूरे ऑपरेशनल एरिया में करने के लिए अपनी रणनीति बनाई और जो यहाँ के पोटेंशियल एनजीओज थे उनके माध्यम से हमसे मिलकर के किसानों के यहाँ अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन, प्रक्षेत्र प्रदर्शन तथा प्रसार गतिविधियाँ शुरू की हैं। इन गतिविधियों के माध्यम से हम किसानों तक उन्नत तकनीकियाँ पहुँचाने में सफल रहे। वर्ष 2018 में नीति आयोग ने बारामूला जिले को एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट अर्थात के रूप में स्वीकार किया, इसको चयनित किया, जिसके माध्यम से यहाँ पर हमारे पास में या अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर एक परियोजना स्वीकृत हुई। इसके साथ साथ में डिस्ट्रिक्ट एग्रोमेट यूनिट की भी यहाँ पर स्थापना की गई तथा कृषि कल्याण अभियान के तहत हमने लगभग 51 गांवों में विभिन्न प्रकार के जो राज्य जम्मू कश्मीर सरकार के कृषि एवं संबंधित विभागों के साथ मिलकर के कार्य किया, उसके बेहतरीन परिणाम सामने आए। इसी के साथ में भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने हमारे कृषि विज्ञान केंद्र को 40 लाख रुपए का एक अतिरिक्त अनुदान दिया, सहायता की, जिसके से हमने विभिन्न प्रकार की मशीनरियाँ और फार्म इम्प्लीमेंट्स खरीदे और किसानों को यहाँ कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से हम उनको उपलब्ध करवा रहे हैं, जिससे क्षेत्र एवं जिले के किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है। साथ साथ में कम मेहनत में और कम खर्चे में वो ज़्यादा जो अपनी जो इनकम प्राप्त कर पा रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि कृषि विज्ञान केंद्र ने भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार वर्ष 2017 में संकल्प से सिद्धि का जो एक कार्यक्रम किया था, उसके तहत हमने यहाँ पर जो किसानों की आमदनी दुगुनी करने के लिए भरपूर और व्यापक जो प्रयास किए, जिसमें उनको प्रशिक्षण देना, अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन देना तथा अन्य जो अवेयरनेस प्रोग्राम भी हमने यहाँ पर आयोजित किए। इस कृषि विज्ञान केंद्र में वर्तमान में 4-5 जो तरह की प्रदर्शन इकाइयाँ स्थापित की गई हैं, जिसमें एक मुख्य है गो आधारित खेती, जिसमें हम गाय के जो आधार मान करके उसके गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाना, गौमूत्र से जो विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार करना और जो दूध होता है उसको दूध को भी जो एक्स्ट्रा दूध का उत्पादन होता है उसको हम यहाँ क्रीम निकाल करके घी तैयार करते हैं। इसके साथ साथ में दही बनाना, इस प्रकार के उत्पाद हम तैयार करते हैं। हमारे यहाँ पर कृषि कल्याण अभियान में रेड सिंधी जो नस्ल की जो गायों का हमने कृत्रिम गर्भाधान करवाया था, तो रेड सिंधी नस्ल की गाय हमने रखी है, क्योंकि ये भारतीय नस्ल होने के कारण इसके दूध, घी और गोबर की बहुत अच्छी जो मांग रहती है। विशेषकर मंदिर, आश्रम इत्यादि जहाँ पर जो हवन या आदि के लिए काम में लेते हैं, तो हम घी जो आवश्यकता के हिसाब से उनको उपलब्ध जो करवाते हैं। इसके साथ में हवन के लिए गोबर का भी कंडे है, वो भी तो वो भी हम उनको उपलब्ध करवा सकते हैं। ये हमारा गाय आधारित खेती का मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ साथ में बी कीपिंग, एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विसेज के लिए यहाँ पर एग्रो AWS
और कस्टम हायरिंग सेंटर इत्यादि हमारे दूसरे प्रदर्शन इकाइयाँ कार्य कर रही हैं। स्टाफ की कमी होने के बावजूद भी हम लोग यहाँ पर अच्छा कार्य कर पाए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पोटेंशियल एनजीओज हैं और इसके साथ साथ में अभी हमारे यहाँ पर नया स्टाफ कुछ दिनों पहले ही ज्वाइन किया है, तो मैं आशा और विश्वास है कि अभी नया स्टाफ आ गया है, नया ऊर्जा उत्साह के साथ आगे आने वाले वर्षों में देश के विकास और बारामूला ज़िले के किसानों के विकास में बड़ा योगदान दे पाएंगे। कश्मीर के किसान भी अतिरिक्त आय के लिए गाय भेड़ जैसे पशुधन को रखते हैं। सेब, सूखे मेवों, केसर जैसी खेती होने के चलते अमूमन वादी के अन्नदाता समृद्ध होते हैं। अब इस बिल्डिंग को देख लीजिए। बिल्डिंग में मौजूद शानदार किचन को भी देख लीजिए। ये किसी बड़े बिजनेसमैन या नौकरशाह या पॉलिटिशियन का घर नहीं है, बल्कि कश्मीर के एक अन्नदाता का घर है, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन के दम पर खेती किसानी के बल पर इस बेहतरीन आशियाने को तैयार किया है। हमारी किसान यात्रा बारामूला से चल रही है। अब देखिए किसानों के घर पहुंचते हैं तो तस्वीर इतनी खूबसूरत निकल कर आई है। कोई बता सकता है कि ये किसान भाई का घर है? जी हाँ, ये भाई किसान का घर है। इतना खूबसूरत है क्योंकि अब हमारे किसान जो है अमीरी की पगडंडी में आगे बढ़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अब्दुल समद। अब्दुल जी, पहले बताइए कैसे हैं आप? बहुत शुक्र है, थैंक यू। अच्छा ये बताइए, अच्छे तब होते हैं जब हमारी खेती में इनकम बढ़ जाए। इनकम बढ़ी है? हाँ, बहुत बड़ी है। हमने केवी के थ्रू से हमें बहुत जानकारी मिली है, जिससे हमें बहुत लाभ हुआ है। इस करके हमें बहुत शुक्रगुजार है, खास कर केवी के की। हाँ, बहुत इन्होंने हमके नर्सरी दे दी, फिर प्लांट लगाए। वो प्लांट भी हमारे पास है। आज उनका फ्रूट भी निकल रहा है। हाँ, जो पशुओं के बारे में वो भी दे रहे हैं। तो लेकिन हम बहुत खुशगुजार है कि हमें लाभ मिल रहा है फ्रूट के बारे में। जो प्राइम मिनिस्टर का सपना है कि हमारे किसान प्राकृतिक खेती करें, जहर मुक्त खेती करें, अच्छी खेती होगी तो सब कुछ अच्छा होगा, तो उनका सपना सच कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं, इसके ऊपर बहुत कर रहे हैं। खासकर जो फर्टिलाइजर है ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करते हैं इसमें। ये करते हैं क्या नाम है इसका, जो घर से निकलता है गोबर शोबर, वो करते हैं। ज़्यादा फर्टिलाइजर काम नहीं करते हैं। तो खेतों में पहले से अब नया क्या लगाया? नया लगाया जो केवी के दिए हमने, जो उन्होंने यूरोप से मंगाए हैं, जो ग्राफ्ट वो हमने किए यहाँ पे, उससे हमें फ़ायदा मिला है। हाँ, बहुत उसमें भी बहुत क्राफ्ट निकलता है। कौन कौन से बाग लगाए आपने? हमने लगाए एप्पल के बाग लगे। कौन सी वैरायटी? डिलीशियस है, जो यूरोप से इन्होंने मंगाया है वो भी आए हैं। रियल गाला है, गाला मस है, बहुत सारे जो ये है गोल्डन है हमारे पास लगे हुए हैं। कश्मीर में बदलाव की मुख्य वजह है अमन और चैन की वापसी, और ये संभव हो पाया है मोदी सरकार के कड़े फैसले और आतंकवादियों, अलगाववादियों की कमर तोड़ने से। आज कश्मीर घाटी और यहाँ आने वाले लोगों में डर का माहौल खत्म हुआ है, जिससे न सिर्फ यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी बदल रही है, बल्कि जम्मू कश्मीर तेजी से आगे बढ़ रहा है। घाटी पहुँचे इस पर्यटक का कहना है कि उसने अशांत कश्मीर के बारे में बहुत सुना था। जब पता लगा कि कश्मीर अब बदल चुका है, अब डर जैसा कुछ नहीं है, तो उसने घाटी में घूमने का फैसला लिया और यहाँ आकर वो जन्नत और जन्नत की तरक्की साफ साफ देख पा रहे हैं। देखिए, यहाँ के लोगों से हमने बातचीत की। मुझे लगता है कि जो घूमने आते हैं उनसे बात करना बनता है। कहाँ से आए हैं आप? मैं जोधपुर से आया हूँ सर। राजस्थान? जी। आज हम कश्मीर में घूमने आए हैं। यहाँ का खूब विकास हुआ है। धारा 370 के बाद देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रता अपने आप को महसूस कर रहा है, अपने आप को आज़ाद महसूस कर रहा है। यहाँ का टूरिस्ट भी बढ़ा है, उसके कारण यहाँ के जो भी लोग हैं उनका खूब विकास हो रहा है, ये देखने को मिल रहा है। सब आनंद में है। आज हम खूब लोगों से मिले भी हैं, सब यही कह रहे हैं कि धारा 370 के बाद बहुत विकास हुआ है, खूब प्रगति हुई है, यहाँ के लोग बहुत प्रसन्न हैं। अच्छा, क्या मानते हैं इस विकास में, इस आज़ादी में, इस परिवर्तन में सबसे बड़ा चेहरा कौन बनता है? प्रधानमंत्री मोदी जी बनते हैं, जिन्होंने इतने सालों से जो काम अटका हुआ था धारा 370 का, उसके कारण ये सारा काम हुआ है। और निश्चित है कि आने वाले समय में और इस क्षेत्र की बहुत प्रगति होगी और यहाँ के प्रत्येक किसान को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के अन्य व्यापारियों को, यहाँ के जो भी काम करते हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। कश्मीर है, भारत का सिरमौर है, हमारा भारत माता का मुकुट है। ये जितना विकसित होगा भारत उतना ही विकसित होगा, ऐसा ही मेरा सोचना है। तो देखिए, भारत के विकास की बात कर रहे हैं, बात कश्मीर के विकास की हो रही है, बात बारामूला की हो रही है, बात जम्मू कश्मीर वासियों की हो रही है। जितना तरक्की करेगा
उतनी ही कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो तारीफ होगी पूरा हिंदुस्तान की होगी। ये लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान चमकता हुआ दिखाई देगा। तो जिस तरह हमारे यहाँ पर घूमने वाले मेहमानों ने कहा, जिस तरह से यहाँ पर जो लोग रहते हैं उन्होंने कहा कि बहुत बदलाव हुआ है कुछ सालों में, बहुत विकास हुआ है और इस विकास में सबसे बड़ी कड़ी जो है सरकार बन रही है, यहाँ की जागरूकता हो रही है। चलिए इसी के साथ समाप्ति की ओर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बात आज जम्मू कश्मीर की कर रहे थे। नमस्कार।